नमस्कार, आप देख रहे हैं डेस्क पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कुछ लोग हैं, एक संगठन है जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और समाज के भीतर जो सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं उनके खिलाफ अपना हल्ला बोल कर रही है। अपना धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान अपनी ओर दिलाना चाहती है। आपको बता दें कि देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम लोगों की जेब और कमर दोनों ही टूटती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार अभी तक सोई है। सवाल ये होता है कि सरकार महंगाई पर लगाम कब लगाएगी, सरकार कब अपनी आंखों को खोलेगी और इन तमाम लोगों की आवाज सुनेगी जो महंगाई से इस वक्त परेशान है। बात करने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि क्या वाकई देश के अंदर महंगाई है, क्योंकि सरकार लगातार दावा कर देती है कि महंगाई नहीं है। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उनको बारिश में भी इन तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठानी पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, बारिश हो रही है और फिर भी आप डटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालात ऐसे हैं, देश के हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है ना, निजीकरण बढ़ रहा है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं ये बारिश के न होने से रुकने नहीं चाहिए। ये लगातार आज जनता को प्रभावित कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम लोग परेशान हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। ये तमाम मुद्दे ज़रूरी भी हैं और कहीं ना कहीं जनता इससे परेशान भी है, लेकिन सरकार तो अभी तक सोई हुई है। हाँ, अब तो इशू को जगाने के लिए तो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़े कार्यक्रम करेंगे। हम देखते हैं कि सरकार कह देती है महंगाई नहीं है। नहीं, ऐसा तो कहीं कभी कहा नहीं सरकार ने महंगाई नहीं है, लेकिन ये जरूर है, सांसद ये जरूर है कि वो महंगाई की जो महंगाई के मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए दूसरे मुद्दे ले आते हैं, जैसे सांप्रदायिकता हुई है या कोई हिजाब का मामला उठा दिया है या दूसरा कोई मुद्दा, ऐसे मुद्दों को उठा करके ताकि महंगाई बेरोजगारी के ऊपर लोग ना बोलें और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका दिया जा रहा है। भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है। क्यों सर, ऐसा क्यों कि जो सरकार वादे कर आई थी उन्हीं वादों पर आज सरकार चुप्पी साधे हुए या भटकाने की कोशिश कर रही है? ये तो सरकार से पूछना चाहिए आपको, वही बता पाएगी, हम कैसे बताएं। हम तो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं उस वादे पूरे कर रही है। वही पूछने के लिए हम ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तमाम चीजें पूछे। सांप्रदायिकता को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देश के अंदर माहौल कैसा है? देश के अंदर माहौल तो आप जब देख ही रहे हैं कि हर जगह पे जरा सा एक मुद्दा होता है। अभी टीवी डिबेट में आप देखिए, जो कर्नाटका का मसला हुआ है उसको लेकर के डिबेट शुरू हो गया। महंगाई की कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, लेकिन जबकि ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, कर्नाटक का एक मसला है, वहाँ हल हो गया, कोर्ट का फैसला गया, सब ठीक है, लेकिन उसी को हाईलाइट करने के लिए ताकि ये दूसरे मुद्दे दब जाए। तो हम देखते हैं टीवी पे चीता बड़ा दिखाया जाता है कि शेर चीते लेकर आया, महंगाई का सही बात। शेर चीते की जो कहानी है तो उससे क्या फायदा मिला चीते लाने से? तो ये वही सारी ध्यान बटाने वाली बात है। आप ध्यान बढ़ जाए कि हाँ देखो बंद रहो। पहली सरकार है जिसने इस बारे में सोचा, पुरानी सरकारें कर ही नहीं पाई। ये सोचना नहीं कहेंगे इसको, ये नाम मोदी कोई विकास पुरुष है, विनाश पुरुष है, महाविनाश पुरुष है। और बिल्कुल जितनी आलोचना करी जाओ कम है इसकी। मैं बताऊँ, जिस दिन से आया है देश के अंदर नफरत के माहौल बनाया गया है, समाज को बांटा गया है, हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बांटा गया है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज जो देश का प्रधानमंत्री 2014 में ये बोल कर आया था, अगर हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, दोनों हाथों को काम देंगे, सबका साथ सबका विकास, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तमाम तरह के नारे दिए। 2 करोड़ के हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन 16 करोड़ रोजगार छोड़ो, 16 करोड़ रोजगार छीन लिया गया है। और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी गाय के नाम पर चर्चा, कभी गोबर के नाम पर चर्चा, कभी मंदिर के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। और जिन मुद्दों पर चर्चा असल में होनी चाहिए कि बेरोजगारी पे, महंगाई पे हैं, और जो है आजकल तो आपने देखा होगा कि जब 400 रुपये का सिलेंडर होता था तो ये नंगा नाच नाचते थे उस टाइम है। आज जो है 1053 का सिलेंडर हो गया। और जब ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये मुख्यमंत्री होते थे तो ये कहते थे कि प्रधानमंत्री भारत के महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे समझ में। और आज जो है ये क्या कर रहे हैं, ये तो उनसे ज़्यादा वो महंगाई मानते तो थे। ये तो कहते थे कि भाई 100 दिन में कम हो जाएगी, 50 दिन में कम हो जाएगी। ये तो इनका तो कोई नेता महंगाई मानने को तैयार नहीं है। और असली तकलीफ हमें इस बात की है, जिस तरीके से आप महंगाई बढ़ा रहे हो तो मजदूरों की वर्किंग क्लास के वेतन भी बढ़ाओ,
आज हमने लड़के बेशक घोषणा करा ली हो 16,506 रुपये हेल्पर की, लेकिन वेतन के नाम पे 8,000, 7,000, 6,000, महिलाओं को 5,000, इतना बुरा हाल है। और मजदूर बस्ती के अंदर 5,000 का कमरा मिलता है। अब 5,000 तुम वेतन दे रहे हो, कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी, क्या करेगा? हालत बहुत ख़राब है। हाँ, ये मेरा फाइनल में ये कहना है कि जिन लोगों को लाखों की कमाई है महीने की या फ्री का खा रहे हैं, उनके लिए तो महंगाई नहीं है, लेकिन जो 400 रुपये रोज़ कमा रहा है उससे पूछो महंगाई क्या है, वो बता दें। जब देश की महंगाई की बात करते तो वो विदेश याद दिला देते हैं, कह देते हैं कि विदेशों में देखो कितनी महंगाई है, यहाँ तो फिर भी कम है। जुमलों की सरकार है ना, इनको डिग्री मिली हुई है झूठ बोलने की। हाँ, इनके जो पूर्वज थे वो बोलते थे कि अगर वीर सावरकर जैसे लोग कि एक झूठ को आप एक बार नहीं 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, 12 बार बोलो, 100 बार बोलो, वो झूठ सच में बदल जाएगा। तो वो इनका डिप्लोमा कर रखा है इन्होंने, वही बोलते हैं लोग। अब रानी कहती थी कि मुझे उस बच्चे की चीख बहुत दर्द देती है जो भूख से तड़प रहा है, जो बिलख रहा है। मगर बच के आंसू है, नकली आंसू है। हाँ, नकली, डुप्लीकेट, बिल्कुल। आपने सांप्रदायिकता की बात की कि देश के अंदर नफरत का माहौल है, लेकिन वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे अच्छा, साथ सबके विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सारी जात पात धर्म को मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको फूट डाल रहे हो, जब तो उनकी रोटी सिक रही है। और हमारी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन तुम पत्रकारों को, ट्रेड यूनियन के लीडरों को या अपोजिशन को तुम जेल में थोड़ी डाल दोगे, वो जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल। विपक्ष कह रहा है कि उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जनता की आवाज़ों को भी। जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जो कोई अगर आवाज़ भी उठाता है उसकी मखौल उड़ाते हैं ये लोग। अगर आज राहुल भी जो है पैदल यात्रा कर रहा है, तो कभी टी शर्ट का बहाना बना देंगे उसका, कभी उसका कह देंगे ये तो तोड़ने वाले का, जोड़ने वाले के तोड़ने वाले लोग हैं, कभी कहेंगे तो खानदानी इनकी विरासत रही है सत्ता। वो तमाम तरह के लोगों से, इसलिए कि उसका जो आंदोलन का जो असर है वो ख़त्म हो जाए और जनता को गुमराह करके फिर उसको धोखा दिया जाए 2024 में, फिर उसको दोबारा एक बार नरेंद्र मोदी को एक विकास पुरुष के रूप में खड़ा करने की इनकी तैयारी है। जनता ने मैंडेट दिया है 5। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों टीवी पर दिखाई नहीं देते, टीवी पर दिखते हैं तो सिर्फ पीएम मोदी की फोटो दिखती है, फिर चीते का जिक्र। आप जब भी टीवी का बटन, टीवी जब ऑन करेंगे ना, अच्छा, तो उसके अंदर ना आप जब भी सवाल करोगे सरकार से, तो उसमें केवल जो है ये मीडिया इस तरीके का मतलब चरित्र हो गया मीडिया का, जो गोदी मीडिया है, केवल मोदी योगी, ऐसा कि देश के अंदर कोई नेता नहीं बचा है। यही लोग हैं 2-3 नेता, बाकी देश में नेता कोई है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा भुखमरी, बेरोजगारी, और सरकारी रेलवे को बेचा जा रहा है, बैंकों को बेचा जा रहा है, बड़े कारपोरेट घरानों की दलाली इस तरीके से कर रहे हैं कि जनता का एक पैसा उसको लूट के और जनता का पैसा गड़ी कमाई अडानी अंबानी की तिजोरी में डाल रहे हैं। बिल्कुल, आज जो है अडानी जो है पहले नंबर का आदमी हो गया है, और अंबानी है उसका भी जो है डबल क्या नाम उसकी संपत्ति हो गई इन्हीं 4-5 सालों के अंदर। रामदेव है, जैसा है, तो इन लोगों पर तो कोई महंगाई का असर नहीं पड़ा कि बड़े लोग हैं इन पर, तो इनको तो खुली छूट दे रखी दोनों हाथों से। लेकिन जनता से पूछो जो 300 रुपये कमाने वाला, महंगाई का क्या आलम है। सरकार कहती है कि हम गरीबों की हैं। गरीबों की नहीं है, धन्ना सेठों की सरकार है। हाँ, बिल्कुल तमाशा मजाक कर रहे हैं। तो आज से वो जो ना बिल्कुल कारपोरेट घरानों की सरकार है, गरीबों से उसका कोई लेना देना जीवन में कभी रहा नहीं है। हाँ, सर, राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं और वो तमाम जो जनता के मुद्दे, उन्हीं मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर है, कैसे देख रहे हैं? मजदूरों का जो ना न्यूनतम वेतन जो है, मतलब देने की तो बात छोड़ो, फैक्ट्रियों के अंदर लगातार तालाबंदी हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, 3-3 महीने के उनका वेतन तक नहीं मिल रहा। बिल्कुल, अभी भी हमारे 2-3 जगह गेटों का आंदोलन चल रहा है, 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, आए भी है लोग यहाँ। तो हालात देश के बहुत खतरनाक है, मोड़ पे है। तो इसलिए सब पूरे विपक्ष ने इस तैयारी में है कि 2024 में मोदी जी के लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा, इसको हटाएंगे हम। मुश्किल होने वाला है। हम भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? वो तो कांग्रेस का मसला है, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो सबसे बड़ा है उसको लेकर हम आए हैं। सारी पार्टियां कर रही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा विपक्ष एक होकर के यही मुद्दे तो उठा रहा है ना, तो उसमें वो भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। क्या मतलब विपक्ष सरकार को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि हालात हम देख रहे हैं कि बीजेपी मजबूत पार्टी है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसको टक्कर देगा जरूर। बिल्कुल ठीक है। आपने निजीकरण पे भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, निजीकरण इसलिए ना
रेलवे भारत की संपत्ति है, भारतीय रेल लिखा होता था पहले। अब 151 ट्रेन अडानी जी को भेज दी हैं, उस पर अब अडानी रेल लिख के आता है। नहीं समझ में? रेल भारत की है, रेलवे लाइन भारत की है, स्टेशन भारत के हैं और नाम अडानी का लिखा आ रहा है। कहा कि राहें मुश्किल होने वाली हैं बीजेपी के लिए, लेकिन वो 2024 की तैयारियों में लगे और कह रहे हैं कि फिर से जनता हमें ही चुनेगी। उनको जनता नहीं चुनेगी, उनको भय है। भय इस बात का है, 5 साल मिले थे काम करने के लिए, लेकिन 3 साल पहले से प्रचार करना शुरू कर दिया। तो अभी तो काम करने का टाइम है, प्रचार तो तुम 1 साल पहले कर लो। लेकिन उनको डर है इस बात के लिए, अभी से प्रचार कर रहे हैं इसलिए। काम कम प्रचार ज़्यादा करती है। प्रचार करो, काम हो ना हो, जुमले फेंको, बिल्कुल उसकी आवाज़ दबाओ और इतने में न जेल में डाल दो। कहते हैं वो तो सेवक है, जनता की बात जनता के लिए सुनने आए हैं, जनता के लिए काम करने आए हैं। अरे सेवक नहीं है ये पार्टी में ये सब तो है ही नहीं ना, नफरत का माहौल। ये तो ना मैडम, आप भी समझ रही हो कितने बड़े सेवक हैं वो देश के। वो कभी अपनी गलती को गलती मानने को तैयार नहीं, महंगाई मानने को तैयार नहीं है। कोई नेता महंगाई मानने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी मानने को तैयार नहीं है। और अगर उनसे सवाल करोगे उलूल जुलूल बात ले आएंगे। हैं देखो मोदी जी ने इतना बढ़िया कर दिया, कभी नाली से गैस बनवाएंगे, उससे चाय बन जाएगी। कभी कहेंगे पकोड़े तलो, अरे पकोड़े कहाँ तलेंगे, गैस का सिलेंडर हो गया 1053 का है। और नेता कह देते हैं कि खाना पीना छोड़ दो, अगर महंगी हो गई लीटर हो गया तो कहाँ पकोड़े तलेंगे। बीजेपी के नेता कह देते हैं कि अगर महंगाई लग रही है तो खाना पीना छोड़ दो। हाँ तो यही तो सवाल है, इनके सवाल का क्या जवाब है बताओ, है तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।